गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हें भाषा माधुरी में पाठ संख्या 4 चींटी ने पाठ पढ़ाया समझाने जा रही हूँ। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। ये जंगल में करते थे मनमानी, चलते थे जैसे राजा अभिमानी। जंगल के जानवर थे परेशान, शेर महाराजा भी रहते थे हैरान। एक दिन राजा ने सभा बुलाई, वहाँ आए पशुओं को बात बताई। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय, चींटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। बच्चों, ये गप्पू हाथी है। ये बड़े उत्पाती थे। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती। गप्पू हाथी बड़े उत्पाती थे। उत्पाती का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला। वैसे ही थे उनके साथी। वैसे ही थे उनके साथी। गप्पू हाथी की तरह ही उनके साथी भी उत्पाती थे। ये जंगल में करते थे मनमानी। गप्पू हाथी जंगल में मनमानी करते थे। चलते थे जैसे राजा अभिमानी। गप्पू हाथी ऐसे चलता था जैसे राजा अभिमानी, मतलब घमंडी राजा जैसे चलता है। जंगल के जानवर थे परेशान। गप्पू हाथी से जंगल के जानवर परेशान थे। शेर महाराजा भी रहते थे हैरान। शेर महाराजा भी रहते थे हैरान। बच्चों, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। और शेर राजा भी गप्पू हाथी से हैरान रहते थे। एक दिन राजा ने सभा बुलाई। एक दिन राजा ने सभा बुलाई। जंगल का राजा शेर था और उसने सभा बुलाई। वहाँ आए पशुओं को बात बताई। वहाँ आए पशुओं को गप्पू हाथी की बात बताई। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय। राजा ने कहा सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय। चींटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। बच्चों, चींटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। गप्पू हाथी जो बहुत उत्पाती था, उसको सबक सिखाने के लिए चींटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। गप्पू हाथी को सबक सिखाने का काम चींटी को सौंपा जाए। चींटी यह काम करने के लिए तैयार हो गई। अरे वाह, छोटी मुँह बड़ी बात, देखो रे देखो चींटी की बिसात। चींटी से नहीं रही गई कटुवानी, उसने कुछ करने की मन में ठानी। वह अकल के घोड़े दौड़ा रही थी, बुद्धि के चाबुक चला रही थी। चलते चलते वह घर पर आई, अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। जंगल में बढ़ने लगी चींटियाँ सारी, उनके बल से काँप रही थी धरती भारी। अरे वाह, छोटी मुँह बड़ी बात। छोटी मुँह बड़ी बात का मतलब होता है अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। चींटी अपनी हैसियत से बढ़कर बात कही थी। हाथी बहुत बड़ा था और चींटी बहुत छोटी थी, इसलिए चींटी के लिए ये कहा गया छोटी मुँह बड़ी बात। देखो रे देखो चींटी की बिसात। देखो रे देखो चींटी की बिसात। बिसात मतलब क्षमता होता है। चींटी से नहीं रही गई कटुवानी, उसने कुछ करने की मन में ठानी। चींटी कुछ करने की मन में ठानी। वह अकल के घोड़े दौड़ा रही थी। वह अकल के घोड़े दौड़ा रही थी मतलब सोच विचार कर रही थी। बुद्धि के चाबुक चला रही थी और बुद्धि के चाबुक चला रही थी। चलते चलते वह घर पर आई।
चींटी सभा से चलते चलते घर पर आई, अपनी सेना को सारी कथा सुनाई और अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। जंगल में बढ़ने लगी चींटियाँ सारी, जंगल में बढ़ने लगी चींटियाँ सारी, क्योंकि गप्पू हाथी को सबक सिखाना था। उनके बल से काँप रही थी धरती भारी, और जंगल में जो चींटी बढ़ने लगी उनके बल से काँप रही थी धरती भारी। वहाँ पहुँच उन्होंने गप्पू को ललकारा, उसकी हरकत पर उसे खूब धिक्कारा। गप्पू बोला, जो भी है सामने आओ, अपना काला मुँह मुझे दिखाओ। यह सुन चींटी ने एक तमाचा मारा, हल्का नहीं वह था बहुत करारा। उसने दमादम गप्पू पर लातें बरसाई, गप्पू रोया पर उसे दया नहीं आई। वहाँ पहुँच उन्होंने गप्पू को ललकारा। चींटी यहाँ पहुँचकर गप्पू हाथी को ललकार रही है, उसकी हरकत पर उसे खूब धिक्कारा। हाथी को चींटी बहुत धिक्कारी। गप्पू बोला, जो भी है सामने आओ। गप्पू चींटी से कहा, जो भी है सामने आओ, अपना काला मुँह मुझे दिखाओ। गप्पू चींटी से कहा, अपना काला मुँह मुझे दिखाओ। यह सुन चींटी ने एक तमाचा मारा। जब चींटी ने सुनी काला मुँह मुझे दिखाओ तो हाथी को एक तमाचा मारी, हल्का नहीं वह था बहुत करारा। चींटी हाथी को एक तमाचा मारी, वह हल्का नहीं था, वह बहुत करारा था। उसने दमादम गप्पू पर लातें बरसाई। चींटी गप्पू पे दमादम लातें बरसाई। देखो बच्चों, चींटी हाथी पे दमादम लातें बरसा रही है। गप्पू रोया पर उसे दया नहीं आई। गप्पू हाथी रोया, लेकिन चींटी को हाथी पे दया नहीं आई, क्योंकि गप्पू हाथी बहुत उत्पाती था। वह सारे जंगल के जानवर को परेशान कर रखा था, और चींटी गप्पू को सबक सिखा रही थी, इसीलिए उसे दया नहीं आई। फिर धीमे धीमे सूंड में सेंध लगाई, डंक मार मार कर उसकी सूंड सुजाई। गप्पू करता था डर से, हाय भैया मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया। बोली, अब नहीं करना जंगल में उत्पात, लगा अड़ंगी गिरा दूंगी अगर किया उत्पात। कान पकड़कर वह बोला, गलती नहीं दोहराऊंगा, नहीं करना उत्पात, अपने बच्चों को भी समझाऊंगा। देखो बच्चों, इस चित्र में गप्पू हाथी चींटी से किस तरह माफ़ी मांग रहा है। कान पकड़कर चींटी से माफ़ी मांग रहा है। क्यों माफ़ी मांग रहा है? क्योंकि वह जंगल में काफ़ी उत्पात मचाए हुए था, सारे जंगल के जानवर को परेशान करता था। इसलिए चींटी ने उसे सबक सिखाया। इसलिए गप्पू हाथी चींटी से कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा है। कान पकड़कर वह बोला, गलती नहीं दोहराऊंगा, नहीं करना उत्पात, अपने बच्चों को भी समझाऊंगा। और ये भी कहा कि नहीं करना उत्पात, अपने बच्चों को भी समझाऊंगा। इस तरह हाथी चींटी से माफ़ी मांगा अपनी गलती का।